दिल्ली के बिजवासन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजनगर पालम कॉलोनी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के आह्वान पर कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा के उपलक्ष्य में विशाल सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तमाम दिग्गज कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए हरक सिंह रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार, ने कहा, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी है, लेकिन यहाँ की जनता आज भी पुराने जमाने की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई है, ना पीने का साफ पानी सही से मिल पाता है, ना ही सीवर की सफाई हो पाती है, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार जनहित के काम करने में विफल रही है। दिल्ली न्याय यात्रा निकाली जा रही है और जनता तक जाकर उनकी समस्याएं उजागर की जा रही है। इस दौरान बिजवासन विधानसभा राजनगर के उपाध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह ने कहा, दिल्ली की जनता को जो सेवाएं शीला दीक्षित की सरकार के दौरान मिलती थी वह भी अब नहीं मिल पा रही है। दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से परेशान हो चुकी है, इसीलिए दिल्ली न्याय यात्रा के अंतर्गत हम जनता के पास जाकर उनकी समस्या जानकर सरकार की नाकामयाबी को उजागर करेंगे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हरक सिंह रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड सरकार, पूर्व विधायक विजय सिंह लोचव, पूर्व डिप्टी मेयर प्रवीण राणा, कांग्रेस पार्टी पीसीसीआई डेलीगेट्स योगेश कश्यप, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जीना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश, नंदकिशोर सैनी, बिजवासन विधानसभा राजनगर के उपाध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह, राजनगर महिला ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पा अग्रवाल, पूर्व निगम प्रत्याशी राजनगर रेखा यादव, राजनगर ब्लॉक अध्यक्ष विपिन दुबे, राजेंद्र, रामचंद्र नौंगाई, निसार अहमद, उषा रावत समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की राजधानी होने के बाद भी आज जिस तरह अभी राजनगर में मैं था, जिस तरह यहाँ लोग पानी को लेकर, बिजली को लेकर, पार्किंग को लेकर यहाँ समस्याएं हैं, एक तरह अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। लोगों के पास स्वच्छ जल नहीं है, बिजली नहीं है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और आज भी दिल्ली के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं आदि जमाने में रह रहे हों। आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में सुख सुविधाएं, पानी, बिजली, सुख सुविधाएं पहुंच गई, लेकिन आज भी दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में विकास के नाम पर अंधेरा है। इसलिए दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए हमने इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखी है कि जस्टिस होना चाहिए। दिल्ली के लोगों का हक है, दिल्ली के लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। पानी, बिजली, सड़क, पार्किंग, अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं, ये हमारा अधिकार है। और इसलिए शीला दीक्षित जी के मृत्यु के बाद, उनके दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हटने के बाद, जिस तरह इन दो पार्टियों की लड़ाई में आज दिल्ली जो है बिल्कुल वीरान हो गया है, दिल्ली छटपटा रहा है। दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली का नौजवान जिस तरह छटपटा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने न्याय यात्रा का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके हक हुकूक का, आपके अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको बचाएंगे। आपको बिजली, समय से बिजली मिलेगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, आपको स्वच्छ जल मिलेगा, आपको पार्किंग की व्यवस्था होगी, नाले की व्यवस्था होगी, रोजगार के उचित व्यवस्था होगी। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का न्याय करने का वायदा आज कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश के निवासियों से करना चाहता है। सर, कांग्रेस दिल्ली न्याय यात्रा को लेकर दिल्ली वासियों क्या कुछ कहें? दिल्ली की कांग्रेस न्याय यात्रा जो निकल रही है, आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, जो दिल्ली के अंदर जो 1 to 1 बात करना चाह रही है जनता, जो अपनी समस्याओं के लिए जो
केजरीवाल सरकार से परेशान है पिछले 10 साल से। वो हम 1 to 1 मिलकर जनता के बीच जा रहे हैं, उनके हम विचार ले रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, वो हमको अपनी बात बता रहे हैं। ऐसे इस रूटीन के अंदर हम हर एक विधानसभा के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर हम दौरा कर रहे हैं दिल्ली न्याय यात्रा। इसके अंदर महिलाएं भी हैं और पूरे वर्कर कांग्रेस के 1 to 1 बात कर रहे हैं। वो फेलियर की बात बताते हैं, वो पानी की बात बताते हैं, वो बिजली की बात बताते हैं, पेंशन के बारे में बात बताते हैं। बुजुर्ग जो महिलाएं हैं जिनको पिछले 5 साल से पेंशन नहीं मिली है, विधवा पेंशन नहीं मिली है, वो बात करती हैं कि हमारे को जो राशन मिलता था, नया राशन कार्ड मिलता था, बच्चा पैदा होता उसकी एंट्री नहीं हो पाती राशन कार्ड के अंदर, उसकी बात बताते हैं। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जो दिल्ली न्याय यात्रा के अंदर निकल कर आ रही है। उन लोगों की हम समस्याएं सुन रहे हैं जो बिजली के रेट बढ़े हैं, जो कह रहे हैं कि हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, मगर उनके जो बिल आता है वो हजारों रुपए में आता है। जो पहले आता है शीला दीक्षित की सरकार में जो हम देते थे सब्सिडी, वो आज वही सब्सिडी उन्होंने घटाकर उसके पूरे रेट के पैसे वसूल कर रहे हैं। हम बिजली के खिलाफ आंदोलन किया, उस चीज का हम जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे हम एरिया में जाके हर एक विधानसभा में जाके ये लोगों से पूछ रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, हम आपकी बात और उठाएंगे जनता के बीच में। तो सक्रिय कार्यकर्ता जितने भी है दिल्ली के, सारे इस चीज की न्याय यात्रा में लग के पूरी विधानसभाओं में जा रहे हैं। दिल्ली की न्याय यात्रा दिल्ली की जनता के लिए है। ये जो केजरीवाल जी या नरेंद्र मोदी जी ने शीला दीक्षित वाली दिल्ली को बर्बाद करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ है। आप देखिए रोड टूटी हुई है, पेंशन बंद है, बुजुर्ग लोगों की पेंशन बंद है। और आप ये देखिए हॉस्पिटलों के, जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल सेक्टर 9 में बनाया गया है, आज कम से कम 7-8 कोरोना के बाद आप ये देखिए 5 साल तो कोरोना को गए, इन्होंने उसमें कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रखी। हर चीज के लिए वहां से रेफर कर दिया जाता है, कहीं सफदरजंग के लिए, कहीं के लिए। आप रिचार्ज के दाम देख लीजिए, आप गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए, आप महिलाओं के पेंशन के लिए आज बस का किराया देख लीजिए। आप हर चीज में आपने यहाँ एक चीज बताओ, बिजली के बिल पे 9% की बढ़ोतरी कर दी, इधर से पकड़ते उधर से दे देते, उसका क्या फायदा हुआ? आप ये पानी की समस्या देखिए, जो कहते थे कि पानी हम स्वच्छ देंगे 10 साल पहले, अब 10 साल हो गए केजरीवाल जी, आप बताइए कि पानी कहाँ स्वच्छ है? और ये गंदा पानी जो गलियों में आ रहा है, और जो मेरी राजनगर की महिलाएं सुबह 4 बजे उठती हैं इस पानी के लिए और रात में 1:30 बजे सोती हैं, वो 4 बजे उठ के बेचारी पानी, वो गंदा पानी जिससे पोंछा भी नहीं लगा जा, उससे वो पी रही हैं। केजरीवाल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप झूठ ना फैलाएं, और बीजेपी का और केजरीवाल दोनों से मैं हाथ जोड़ कर विनती करता, जनता की बात कीजिए, इन्हें काटने और बांटने की बात मत कीजिए। जय हिंद। 8 तारीख से यात्रा शुरू हुई है हमारी दिल्ली न्याय यात्रा, और इसका जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र यादव जी, उनके आह्वान पर हम पूरी दिल्ली में ये यात्रा निकाल रहे हैं। और हर ब्लॉक में, दिल्ली के हर ब्लॉक में, हर विधानसभा और हर संसदीय क्षेत्र के अंदर हम अपनी सभा को करने जा रहे हैं। अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से हर लोग कर रहे हैं, कोई नुक्कड़ सभा करके, कोई बैठक करके, कोई किसी तरीके से, तो हम इसको कर रहे हैं आगे। और हम दोबारा कांग्रेस को, यहाँ पर जो लोग कांग्रेस की जो सेवा जो हमने पहले दी है कांग्रेस में, और उसको लोगों ने भोगा भी है, और उनको पता भी लगा है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। फ्लाईओवर्स का निर्माण, हॉस्पिटल्स बढ़िया, शिक्षा की, वो सारी चीजें, पीने के पानी की सुविधा, बिजली, ये सारी चीजें जो है जिसमें सुधार होने की और भी आवश्यकता है, जो आज की सरकार नहीं कर रही है। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जरिए हम जितनी मेहनत कर पाए दिल्ली में वापस कांग्रेस को लाएंगे। और न्याय यात्रा जो हमारी ये चल रही है, इसमें एक एक घर जाकर, एक एक व्यक्ति से मिलकर हम वापस अब कांग्रेस को यहाँ पर खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।